बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या दुनिया में सुपर फूड नाम की कोई चीज़ मौजूद है? अगर मौजूद है तो वो क्या है? क्या पाकिस्तान में भी है? ये आज का अहम मौजू है। मुझसे आसमा ने पूछा और आबिद ने पूछा कि सर आप क्या खाते हैं, कौन सा तेल खाते हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है और आप स्मार्ट नज़र आते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे सर्दियों में चूँकि कोट पहना हुआ होता है तो इंसान थोड़ा बल्कि भी हो तो उसमें स्मार्ट ही नज़र आता है और आप तक तो ज़ाहिर है आधा पहुंचता है तो इट लुक स्मार्ट। साथ ही ईशा गनी ने पूछा है कि सर मेरी आइडियल फिज़ीक है, मैं चिकनाई कम कम लेती हूँ, सुना है कुछ ऑयल ऐसे हैं जो वज़न कम करते हैं या कम होने में मदद देते हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान में खुशबख्ती से ऐसे कई ऑयल हैं मुयस्सर जो हमारी अपनी धरती के हैं और जिनको साइंसदानों ने और फिर लोकल हुक्मा ने, क्योंकि मैं पहले हकीमों को नहीं मानता था, पर अब मैंने जैसे जैसे इनके बारे में पढ़ा तो पता चला सदियों से ये एक एक जड़ी बूटी के बारे में इतनी तहकीक की हुई है, उसके असरात, उसकी ठंडक, उसकी गर्मी, किस तौर पे वो हील करते हैं, किस किस बीमारी को वो हील करते हैं। तो बाज़ दफ़ा हैरत होती है कि इस दानाई से और इस विजडम से, जिसको अब यूनानी भी कहा जाता है, सारी दुनिया फ़ायदा उठाती है, पर हम उसको आमतौर पे मानते भी नहीं हैं, क्योंकि जब जब हमें वास्ता पड़ता है तो फिर ही हमें उसका एहसास होता है। जवेरिया खिज़र ने पूछा है कि सर एक ऐसी चटनी जो ज़िंदगी को मज़ेदार बना दे। मुझे तो लगा था धनिया पुदीना की चटनी होगी, मगर ये तो बहुत ही अजीम बात आई। बहुत शुक्रिया। इस पर बहुत सारे ख़वातीन हज़रात ने कमेंट्स किए हैं। सच्ची बात बताऊं, ये वीडियो मुकम्मल करने के बाद मेरे दिल को भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दिल के बहुत करीब बात है और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके मन में होता है कि उन तक भी वो मिठास, वो खुशबू, वो खैर पहुँचे जो आपको अच्छी लगती है। आप सबको ये बात अच्छी लगी तो मेरा दिल खुश हुआ। असमा नज़ीर ने कहा, अख्तर अब्बास साहब आप मुझे बहुत लेट मिले, मेरे अंदर बहुत गलतियाँ हुई, काश आप पहले मिले होते तो मैं ना करती, अभी मैंने उन सब से रुजू कर लिया है। असमा बहुत शुक्रिया और मेरा रब आप पे मेहरबान रहे। जब भी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए वहाँ से वापस पलट आना चाहिए, यही बड़ाई होती है। अच्छा जी, सवाल तो बहुत सारे हैं और आपके कमेंट्स भी, लेकिन मुझे लगता है पहले हम आज के मौजू पे बात कर लें, ऑयल पे। सबसे जो अनोखा ऑयल हमारे यहाँ पाकिस्तान में दस्तयाब है वो चावल की भूसी का है, यानी चावल से जो ऑयल कशीद किया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत शानदार है, ख़ास तौर पे मोटापे को दूर करने के लिए। इसमें कोई ना तो चर्बी है, इसमें फैट्स नहीं है और हल्के फुल्का होता है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है और इसमें खाना तैयार किया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फ़ैट फ्री है और यूँ समझें जिन जिन चीज़ों से हमें डर लगता है कि हमारी सेहत के लिए वो नुकसानदेह हैं, तो ये ऑयल उन सब नुकसानों से इंसान को बचा लेता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन होते हैं और ये जिस्म को एनर्जी देता है। और एनर्जी किस काम के लिए देता है? चर्बी को पिघलाने के लिए। इसी वजह से इसको बहुत अहम माना जाता है। दूसरा, हमारी विसिनिटी में और इस इलाके में देसी घी बहुत कमाल चीज़ है। एक ज़माने में जब बनास्पति आया तो बहुत सारे लोगों ने देसी घी को डाउन किया, पर अभी तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसका बतौर ख़ास एहतमाम करें। मेरे घर में 2 ऑयल इस्तेमाल होते हैं और मेरे लिए ख़ास तौर पे एक देसी घी है। मैं पराठा शौक़ से खाता हूँ तो मेरे सारे पराठे देसी घी में बनते हैं और अच्छे मज़ेदार होते हैं। दोपहर में कभी कभी जैसे बचपन की तरह चुपड़ी हुई रोटियां होती हैं तो दोपहर को मुझे वो भी मिल जाती हैं और मैं बड़ी खुशी खुशी उनको खाता हूँ। ये नुकसान नहीं देते। इसी तौर पे मेरी अहलिया का बहुत शुक्रिया कि वो मेरे लिए जो खाना तैयार करती हैं वो रोगने ज़ैतून या ऑलिव ऑयल में तैयार करती हैं। ये भी अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमतों में से है, इसका तो अल्लाह ने कसम भी खाई है। और मैंने रोगने ज़ैतून गज़ा में जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का तैयार करता ज़ैतून का तेल दिया था। यूनिवर्सिटी का अपना बाग था। रोगने ज़ैतून 2 तरह का होता है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन होता है और दूसरे को रिफाइंड कहा जाता है। इसमें 87% मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और 41% जो है सैचुरेटेड होते हैं। ये सेहत के लिए, ये आपके मोटापे के लिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये भी फ़ैट फ्री होता है और ये खुश जायका भी है। इसका भी हल्का फुल्का असर होता है। आप इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। ये दिल के लिए बहुत शानदार है
और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही उम्दा तोहफ़ा है। बाज़ हुक्मा तो ये कहते हैं कि 3 औंस अगर रोगने ज़ैतून आप रोज़ाना दूध में मिला के पिएँ तो आपको ना तो दमा होता है, अगर टीबी भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और रोगने ज़ैतून लोग पीने पे, जैसे हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे देसी घी पीते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वेन्स और उनकी अंदर की अंतड़ियाँ सब बिल्कुल साफ़ रहती थी और हमेशा एक्टिव रहते थे 80-80 90-90 साल तक। मैंने तो अपने दादा को रोज़ाना 1 कप देसी घी का पीते देखा और उसके बाद वो दूध होता था या कभी कभी दादी दूध के बड़े प्याले में वो मिक्स कर देती थी तो दूध के साथ ही वो पी लेते थे। तो ज़ाहिर है जितनी एक्टिविटी, हम तो उस एक्टिविटी के बारे में सोच भी नहीं सकते। खेतों में और फसलें काटते हुए और फसलें उगाते हुए वो जितनी एग्जर्शन होती है वो सारी उसी के साथ ही फिर आपकी हड्डियों की मजबूती और बाकी सारे अज़ा का मुज़बिल ना होना और लंबी उम्र तक जाके आपका ताकतवर और तंदुरुस्त रहना, ये उन्हीं ताकतवर ऑयल्स की वजह से ही मुमकिन हो पाता था। ये जो ऑलिव ऑयल है ये भूख को बढ़ाता है और ये जिस्म के अंदर हरारत पैदा करता है। इसकी एक और ख़ूबी ये है कि ये निज़ाम हज़म भी उसको दुरुस्त करता है, सेहत और तवानाई से भरा हुआ होता है, आपको सेहतमंद करता है और मोटापे को आपसे दूर भगाता है। ऑलिव ऑयल के बारे में जो मेरा मशवरा है कि आप इसको छोटी पैकिंग में लेने की बजाय जो बड़ी 4 लीटर वाली पैकिंग होती है वो ले लिया करें, वो इकोनॉमिकल भी रहती है। अभी मेरा ख्याल 4-4.5 की वो आ जाती है और अभी तो देसी घी भी 1000 रुपये केजी अब हो गया है, पहले ज़रा सस्ता होता था। आप अपने घर में भी निकाल सकते हैं, मक्खन से, मलाई से जो आपके दूध के ऊपर आती है उसको जमा करते रहें और आराम से निकाल लें। तरीका निकालने का मुझसे पूछना तो मुझसे पूछ लें, वरना नेट से मिल जाएगा। कितनी ख़वातीन ने उस दूध की मलाई से मक्खन बनाने और उसके बाद देसी घी निकालने के तरीके उसमें बताए हुए हैं। ऑलिव ऑयल आप ख़ुद नहीं निकाल सकते। अभी तो पाकिस्तान में चकवाल, कश्मीर और मालाकंड वगैरह के पूरे इलाके को ये ऑलिव ऑयल का इलाका करार दिया गया है और वहाँ लाखों दरख्त इसके काश्त हुए हैं। मेरा ख्याल आने वाले चंद बरसों में ये सस्ता तो नहीं होगा, पर पाकिस्तान का अपना ऑलिव, अभी तो हमारे पास सारा स्पेन का आता है और उनके नाम भी, ब्रांड भी उन्हीं के हैं, उनके नाम भी उन्हीं के हैं। ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ये सारा ये उन्हीं के नाम हैं। ये 2 तरह के होते हैं, रिफाइंड भी होते हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन भी होते हैं। दोनों मुफीद हैं और दोनों पे बिलीव करके खाना चाहिए और दोनों को बिलीव करके इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा ऑयल जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है वो कैनोला ऑयल है। ये आप इसे सरसों का तेल कह लें। इसमें से ख़वातीन को थोड़ी सी स्मेल आती थी तो आमतौर पे ख़वातीन उसका भी तरीका बताती थी कि उसको ज़रा गर्म कीजिए, उसमें एक आध चीज़ डालनी होती थी तो उसकी स्मेल उड़ जाती थी और उसके ऊपर से थोड़ी सी मैल आ जाती थी। हमने अपने बचपन में करेले हमेशा सरसों के तेल में पकते देखे। इसी तौर पे जब कड़ी बनती थी तो कड़ी हमेशा सरसों के तेल में वो जो पकौड़े हैं उनमें डाल के बना के फिर उसमें डाले जाते थे। थोड़ी थोड़ी शायद हमक हमें उस वक्त भी आती थी, लेकिन बाद में तो फिर जब मशीनी ज़माना आया तो ये सारे मशीनों से होके उसमें से जो हमक थी वो निकल गई और हमारी ज़िंदगी में आ गई। ये भी कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, इसमें भी विटामिन है और ये आपके मोटापे को रोकते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। ये लोकल सौगात है और बड़ी काम की चीज़ है। ये बैक्टीरिया कुछ भी है, यानी जिस्म पे अगर कोई ज़ख्म हुआ हो वहाँ लगाने से, बल्कि जो हुक्मा है वो तो बड़ी मज़े की बात कहते हैं कि अगर तुम नारियल का तेल और ये जो है सरसों का तेल उनको मिला के जिस्म पे मसाज किया जाए तो जिस्म की रंगत बदल जाती है। वैसे तो आप जानते हैं कि नारियल और नारियल का तेल दोनों बहुत मुफीद हैं। नारियल खाने से और नारियल का तेल इस्तेमाल करने से और पकाने से दोनों सूरतों में आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे यहाँ तो ये भी ट्रेडिशन है कि ख़वातीन अगर नारियल ज़्यादा खाएं और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दिनों में खाएं तो उनके जो बेबीज़ हैं उनका रंग बहुत साफ़ होता है, बल्कि गोरा कहना चाहिए। और लोगों का ये बिलीव है, ज़ाहिर है ये बिलीव तब बनता है ना जब उस पर अमल हो और आपने उसका रिज़ल्ट भी देखा हुआ हो। इसी तौर पर जो नारियल का तेल है, नारियल के तेल में फैटी एसिड होता है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है। ये सुपर फूड कहलाता है दुनिया में। जिन जिन मुल्कों में नारियल होते हैं और लोग नारियल खाते हैं और इसका तेल निकालते हैं, इसका पानी भी बहुत मुफीद है, वहाँ के लोगों की सेहत के बारे में तहकीक ये कहती है कि दुनिया भर के लोगों की सेहत में से अच्छी सेहत होती है चूँकि ये नारियल खाते हैं और नारियल का तेल अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। नारियल का तेल भी सर के बालों को लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिस्म की हल्की फुल्की कभी कभी मसाज करना उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तौर पे इसके कुछ कतरे नाफ में डालने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदा इसका बताया जाता है कि अगर आप इसमें अपना खाना तैयार करते हो, डीप फ्राई करते हो,
तो भी आपके लिए नुकसान नहीं होता। ये भी मोटापे को रोकने का बायस है। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा जो मेहरबान रब है उसने ऐसी ऐसी शानदार चीज़ें पैदा की हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। सूरजमुखी का तेल भी निकल आएगा, अलसी का तेल, अलसी की तो पिनियाँ होती थी और वो हम खाते थे। अभी अलसी का तेल अवेलेबल है। हुक्मा कहते हैं कि बहुत ही कमाल है। ऐसे हम बचपन में 4 मगज़ खाया करते थे, बल्कि जब पिनियाँ बनती थी या कोई और इस तरह की चीज़ बनती थी, ख़ास तौर पे खीर, तो वालदा उसमें 4 मगज़ डालती थी। और ये जो 4 मगज़ हैं ये भी बहुत ही कमाल होते थे। इनका भी तेल मुयस्सर है। कद्दू के बीजों का तेल मुयस्सर है। एक पौधा है भूरज, उसका तेल भी मुयस्सर है। वो तो सप्लीमेंट बना के भी दिया जाता है। इसी तौर पे ओमेगा 3, ये जो मछली का तेल है वो आपको पता पूरी सर्दियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके गोलियाँ या कैप्सूल से मिलते हैं। और ओमेगा 3 तो जहाँ जहाँ होता है वो बहुत यूज़फुल होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये जो ऑयल्स जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे इनमें भी है। तो ए प्यारे लोगों और प्यारी ख़वातीन हज़रात, दुनिया में लोग हमेशा रिसर्च के साथ जीते हैं और उसमें जैसे जैसे चीज़ें आपके खाने से मुतल्लिक, आपके ओढ़ने से मुतल्लिक, पहनने से मुतल्लिक तहकीक आती जाती है, उसको इख्तियार करते रहना चाहिए। अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहिए। कभी बात करेंगे इस पे भी कि पेट क्यों निकलता है और लटकता क्यों है, उसका नुकसान क्या होता है। और जो लोग ये ऑयल यूज़ करें और सुपर फूड यूज़ करें तो उनकी सेहत कितनी अच्छी होती है। सेहत जब भी अच्छी होगी तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी। मुझे तो लगता है आपके थॉट्स भी बेहतर हो जाते हैं, आपकी मोहब्बत भी बेहतर हो जाती है, आपके ताल्लुकात भी। खुद आप यू लुक गुड, जब आपको अच्छे नज़र आ रहे होते हैं तो फिर अच्छे दूसरों को महसूस भी होते हैं। सलामत रहिए, अच्छे रहिए, सुपर फूड्स के साथ जीते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।